आप लोगों के अभूतपूर्व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं हमारे आपके बीच में जो वो अमर्यादित भाषा बोलते हैं और वो बोलते रहेंगे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, इस समय के जो हालात हैं, अगर मैं उसे एक किसान के तौर पे देखूं, काश्तकार के तौर पे देखूं, तो उन हालातों को देख के काफ़ी सुकून मिलता है। मैं शुरुआत अपने ज़िले की ही मंडी से करूंगा, जो कि फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी है। देखने को ये मिल रहा है कि सोमवार से आज बुधवार हो गया है, 3 दिन से लगातार, पहले सोमवार को 35 से 40 मोटर की आमदनी हुई, फिर उसके बाद 50 मोटर तक पहुंची और आज 60 मोटर की आमदनी हुई। लेकिन जिस तरह से आलू की बिक्री धड़ाधड़ हुई कि आधा घंटे 1 घंटे में 60 मोटर आलू का बिक जाना, ये आप लोग अंदाज कर सकते हैं कि कितनी खपत बढ़ी और पूरे देश में कितनी ज़बरदस्त डिमांड निकली। बाजार भी 10 से 20 रुपए तक का बाजार में भी सुधार हुआ है। आलू हर तरह का, मतलब एक चीज़ ये अभी तक बाजार में ये चल रहा था कि अच्छे आलू अच्छे भाव में बिक जाते थे। चेचक वाले, घुघिया वाले, कार्बन वाले, ये आलू बेचने में आड़तियों को दिक्कत होती थी। लेकिन आज, मतलब सोमवार से आज तक, ये एक नया पैटर्न है। आलू कैसा भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, सब बिक रहा है और बहुत जल्दी बिक रहा है। मतलब उसमें आपको देर नहीं हो रही। तो इतनी ज़्यादा खपत तो बढ़ी ही है। अगर इतनी डिमांड निकली है तो खपत तो बढ़ी ही है। तो ये एक किसान के तौर पे इसलिए संतुष्टि दे रहा है कि बाजार में जो आज से 10 दिन पहले एक सुस्ती थी कि आलू मंडी में आया, बिक नहीं रहा है, अगर बिक भी रहा है तो बेकदरी से, कि आड़तियों को, व्यापारियों को बुला के आलू देना पड़ रहा था। आज वो परिस्थिति बदल चुकी है। बदलती परिस्थिति में किसान भाइयों के लिए ये शुभ संकेत है। अब जैसे कुछ लोग ये पूछेंगे कि मार्केट में एकदम से आलू की आवक कैसे बढ़ गई, तो आवक इसलिए बढ़ गई कि अब किसान जो डंप लगाए था, जो इंतजार कर रहा था, वो सब्र का बांध अब टूट गया है। उसके कई कारण हैं। एक तो हर आदमी, देखिए, चाहे मैं हूँ किसान के तौर पे, चाहे आप लोग हों, हर आदमी तेजी चाहता है। और किसान का भाई जिसने 4 महीने मेहनत की है, वाजिब सी बात है, हर आदमी 4 पैसे ज़्यादा पैदा करना चाहता है। आलू उसने लगाया, तेजी में बिक रहा है मद्दा। अब आलू, अगर ये पिछले 2, 3, 4 दिन से देख लें तो मौसम कुछ ठंडा हो गया है, नहीं तो आलू लगभग हर आदमी के ढेर पे 100 में से 95 आदमी ने जो ढेर लगाए थे वो आलू दागी होने लगा था। और जब वो आलू दागी होने लगा तो किसान को जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से भी कम हो रहे हैं। पता पड़ा 100 पैकेट लगाया, 10 पैकेट सूख में चला गया, 10 पैकेट दागी में चला गया, तो 80 पैकेट के पैसे मिल रहे हैं। तो एक तो वो छटपटाहट थी, और अब समय भी लगभग पूरा हुआ है। या तो बाजार ही इतने ज़्यादा बढ़ जाते तो हो सकता है ये आलू 20 से 25 मई तक चलता। अब मुझे ये लग रहा है कि 10 मई तक इस आलू का ख़त्म हो जाना लगभग कन्फर्म है। हर मंडी में, कानपुर मंडी है, वहाँ भी आवक बढ़ी है, बिक्री बढ़ी है। जयपुर मंडी, वहाँ आवक जरूर नहीं बढ़ी, 50-55 मोटर की आमदनी है।
दिल्ली मंडी में आवक घटी है, जो कल 110 से 15 मोटर हो गया, तब वो 100 के अंदर आ गई। तो कुल मिला के ये वो समय चल रहा है जिस समय में आलू का भविष्य तय हो रहा है, क्योंकि इस समय जो गर्मी, अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया था कि इस समय तो हरी सब्जी, बिल्कुल सही है, ये मौसम है हरी सब्जी का। इस समय हरी सब्जी मार्केट में प्रचुर मात्रा में है और सस्ती भी है। ये नहीं कह सकते कि आप बहुत तेज है। एक आम जिसमें हम आप सभी लोग मध्यम वर्ग में आते हैं, उस आदमी की पहुंच में है वो सब्जी, लेकिन उसके बावजूद भी आलू की डिमांड निकलना, ये अपने आप में इस चीज़ को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो आंकड़े लगाए गए थे वो आंकड़े फेल हो रहे हैं, कि आलू की कहीं ना कहीं कमी जरूर है, जिस वजह से इतनी ज़बरदस्त डिमांड निकली। अगर हर जगह आलू प्रचुर मात्रा में है तो फर्रुखाबाद से आलू उड़ीसा क्यों जाएगा, फर्रुखाबाद से आलू जयपुर क्यों जाएगा, फर्रुखाबाद से आलू बम्बई क्यों जाएगा, फर्रुखाबाद से आलू बंगलौर क्यों जाएगा। तो ये सब चीज़ें ये दिखा रही कि चौतरफा डिमांड है, और उसी डिमांड की वजह से नहीं तो ये 60 मोटर की आमदनी फर्रुखाबाद के लिए बहुत ज़्यादा है इस समय। दूसरी चीज़, पंजाब का आलू लगभग उत्तर प्रदेश में आना बिल्कुल बंद हो गया है, या ये एक वैसे शब्दों में समझ लीजिए कि पंजाब का आलू बिल्कुल समाप्त हो गया है, या ये मान के चलिए कहीं मोटर दो मोटर धोखे धड़े से आ जाए तो आ जाए, वरना जो आलू पुखराज वगैरह आता था वो बिल्कुल बंद हो गया। अब उनकी जो एक नई फसल और आती है आड़ू, जिसको कि लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो जगह बेजगह आ रहा है। उससे इस आलू पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा आलू को लेके आलू के बाज़ारों में अब कहीं कोई संशय नहीं है। आलू आपका देखिए, बाजार का भाव कुछ भी हो, लेकिन आलू जाए और बिक जाए, उससे किसान को बहुत संतुष्टि मिलती है। 10-5 रुपये कम ज़्यादा, लेकिन बिक्री धड़ाधड़ होनी चाहिए। वो इस समय ये पोजीशन है मंडियों में कि आलू हाथ से लोग आड़ती छीन रहे हैं अपनी गाड़ी पूरी करने के लिए। अगर जिसने भी आलू लेने में थोड़ी सी लापरवाही की तो उसकी गाड़ी नहीं पूरी हो रही। उसके अलावा मंडियों में तो जो आलू डंप का जा रहा है वो तो जा ही रहा है, मतलब फर्रुखाबाद मंडी या छिबरामऊ मंडी, ये जो वो मंडी हैं जो सीजनल मंडी, इनमें जा रहा तो जा ही रहा है। उसके अलावा गांव से आलू डायरेक्ट मंडियों में जा रहा है, जैसे कानपुर, आपके सीतापुर, लखनऊ, इन मंडियों में गांव से डायरेक्ट आलू लोड हो रहा है। इसलिए आलू का और कोल्ड का भी निकल रहा है। हमारे बगल में ही एक कोल्ड है, गुप्ता कोल्ड, गुप्ता जी ने बनाया है। उस कोल्ड से कल ही एक DCM लदी हुई है। तो ये जो लोकल के कोल्ड हैं, जिनको कि ये कहा जाता है ये लोकल में बने, ये तो काश्तकारू कोल्ड हैं, इसमें व्यापारी का आलू नहीं होता, उन कोल्डों से भी आलू निकलने लगा है। तो आलू के भविष्य को लेके जो लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं, जिन लोगों की निगाह किसान के आलू को कम दामों में लेके ऊंचे दामों में बेचने की है, वही लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं, वही लोग किसान को डराने का काम कर रहे हैं, जबकि डरने वाली कोई बात नहीं है। गर्मी में इतनी ज़्यादा डिमांड, ये अपने आप में एक उज्जवल भविष्य का, आलू के उज्जवल भविष्य का संकेत है। अब इसके बावजूद भी अगर आड़ती व्यापारी कुछ आपके साथ गड़बड़ करते हैं तो उस पर आपको भी अपनी पैनी निगाह बनाए रखनी है, क्योंकि आपका आलू है, आपको बेचना है, तो ये देखना होगा कि आपके बिके हुए आलू में कोई गावली तो नहीं खा रहा।
या सच्चाई से आप रूबरू तो नहीं हो पा रहे हैं, तो उस चीज़ पे आपको बारीक निगाह रखनी है। वो निगाह आप रखेंगे तो ये 100% आज लिख के रख लीजिए आप कि आलू में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि जैसे ही आपने जो रेंज बनाई है उस रेंज पे आलू पहुँचे तो आप आलू थोड़ा थोड़ा बेचने लगे, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा आलू फिर अगर आप कहीं पे रह जाएगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि आपने सोचा कि अब तो बाज़ार बढ़ ही रहे हैं, हो जाने दीजिए, 2000 रुपये कट्टा तब बेचेंगे, और होने को आलू में कुछ भी हो सकता है। ये आलू का भविष्य तो भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। हाँ, आकलन किया जा सकता है। बाकी आप लोग निश्चित रहिए कोल्ड के आलू का, और अगर आपका आलू डंप भी लगा है तो आप उसको बेच लें, क्योंकि अभी तो 2-4 दिन मौसम और ठंडा रहेगा, लेकिन आने वाला मौसम फिर बहुत ज़्यादा गर्म होगा। उसमें फिर आलू, अभी तो ये है कि आदमी हो सकता है कि आपका आलू थोड़ा आगे भी बढ़ा दे बिक्री के लिए, फिर वो ज़्यादा दूर की लोडिंग के लिए नहीं रह जाता है। इसलिए निश्चिंत रहें, किसी के बहकावे में ना आए। इस समय अफवाहें बहुत चल रही, उनसे आपको बचना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप लोग सहयोग कर रहे हैं चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में, उससे किसान तक ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंचेगी और मेरा भी मनोबल बढ़ता है। इसमें आप लोगों के बीच में कुछ लोग अमर्यादित हैं, उनकी बात पर ना मैं ध्यान देता हूं ना आप ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।